महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। झारखंड चुनाव में इंडिया अलायंस को 56 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति अलायंस ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। इसमें 2 कांग्रेस पार्टी से हैं, बाकी 2 जेएमएम से हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने चुनाव में जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर 420 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 10 सीटों पर ही मुस्लिम प्रत्याशियों को जीत मिल सकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.5% है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मुसलमानों को पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां आबादी के हिसाब से 33 विधायक होने चाहिए थे, लेकिन इस बार चुनाव में 420 उम्मीदवारों में सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक ही जीत पाए हैं। अब महाराष्ट्र में जीतने वाले 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करते हैं। जीत दर्ज करने वालों में पहला नाम है अबू आजमी का। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार अतीक अहमद खान को 12,753 वोटों से हराया है। यहां पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार के कैंडिडेट नवाब मलिक की करारी हार हुई है। नवाब मलिक को सिर्फ 15,501 वोट मिल सके। दूसरे नंबर पर है एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक। इन्होंने मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद को सिर्फ 162 वोटों से शिकस्त दी है। तीसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रईस कासिम शेख। इन्होंने भिवंडी ईस्ट विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संतोष शेट्टी को 52,015 वोटों से हराया है। चौथे नंबर पर है एनसीपी अजीत गुट के कैंडिडेट मुंसिफ हसन मियालाल। कागल विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के कैंडिडेट घाट के समरजीत सिंह को 11,551 वोटों से करारी शिकस्त दी है। पांचवें नंबर पर है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हारून खान। इन्होंने वर्सोवा विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर भारती लावेकर को 1,600 वोटों से शिकस्त दी है। छठे नंबर पर है एनसीपी अजीत पवार गुट की कैंडिडेट सना मलिक। सना मलिक पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी हैं। इन्होंने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार और स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद को 3,378 वोटों से शिकस्त दी है। 7वें नंबर पर है कांग्रेस के कैंडिडेट साजिद खान। इन्होंने अकोला वेस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अग्रवाल विजय कमलेश्वर को 1,283 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। 8वें नंबर पर है कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेख। इन्होंने मलाड वेस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट विनोद शेलर को 6,227 वोटों से करारी शिकस्त दी है। 9वें नंबर पर हैं अमीन पटेल। मुम्बरा देवी विधानसभा सीट से अमीन पटेल ने कांग्रेस के सिंबल पर शिवसेना के उम्मीदवार शाइना एनसी को 34,884 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। 10वें नंबर पर है शिवसेना के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार। सिडोड विधानसभा सीट पर अब्दुल सत्तार ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार सुरेश बनकर को कड़े मुकाबले में 2,420 वोटों से हराया है। ये वो 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियों से जीत हासिल की। अब बात करते हैं झारखंड की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि झारखंड की 4 विधानसभा सीटों पर यानी जमताड़ा, मधुपुर, राजमहल और पाकुड़ में मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। जामताड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को हराकर चुनाव जीता। मधुपुर में जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने गंगा नारायण सिंह को हराकर चुनाव जीता। राजमहल विधानसभा सीट से जेएम के प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन ने भाजपा के अनंत कुमार ओझा को हराया और इसी तरह पाकुड़ के विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशांत आलम ने भी जीत दर्ज की। निशांत आलम ने आजसू के अजहर इस्लाम को मात दी और इसी तरह 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 4 मुस्लिम प्रत्याशी 2 कांग्रेस के टिकट पर और 2 जेएमएम के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।